हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री में हमारी तैयारी नहीं है, केमिस्ट्री की तैयारी हम कैसे करें। इस बात से हम बहुत ही परेशान हैं। देखिए बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई खूंखार जानवर नहीं है रसगुल्लों जो आपको खा जाएगा। बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी रणनीति की, एक अच्छे टाइम टेबल की और एक अच्छे से तरीके की जो आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि आपको केमिस्ट्री की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। भाई अब की बार तो और भी आसान है, तो इतना टेंशन काहे का। भाई अब की बार 4 से 5 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, ओनली आपको 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले आप थोड़ा गौर से देखिएगा, जो सोच रहे हैं कि अभी भी बहुत वक्त है। ठीक, वक्त कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर आपके पास हम देखें तो बचा खुचा जो टाइम है वो आपका है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और आज है भाई 3 तारीख। तो 3 तारीख है, यानी 3 दिन अक्टूबर भी गया। अब इसमें थोड़ा गौर फरमाइएगा। हम बात करें तो इस अक्टूबर में से भाई 15 तारीख से तो स्टार्ट हो रहा है क्या, दुर्गा पूजा, है ना, दुर्गा पूजा। तो इतने दिन आप माँ की आराधना करेंगे, कीर्तन भजन में आप सभी मगन हो जाएंगे 15 तारीख से। तो अगर हम देखें तो चलेगा 9 दिन, तो 9 से 10 दिन, 11 दिन यानी भंडारा वगैरह होता है। इसमें आप 9 से 10 दिन तो आपका ऐसे ही गया। क्योंकि मान लेते हैं अगर आप जाते भी नहीं हैं तो भाई आपके गांव में हो रहा होगा या अदर आपके आसपास इलाके में, तो भाई रात में इतना शोरगुल होता है, म्यूजिक वगैरह को आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। दिन में चाहे जो आप देख लें, तो भाई 10 से 15 दिन आपके इसमें गए। फिर आ जाएगा बच्चों नवंबर में, देखिएगा ज्यादातर अधिकांशता इसमें मेला वगैरह शुरू हो जाता है ना, कि मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाता है। तो आप भी मेला वगैरह का माहौल होता है तो आप ऐसे एंजॉय कर लेते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसी नवंबर और दिसंबर में शादी का भी तो सीजन होता है, शादियों का सीजन होता है। ऐसे में आप मान के चलिए 10 से 15 दिन आपके और गए, तो बचा खुचा टाइम बचा क्या। अब आपके पास केवल और केवल जो वक्त बचेगा बच्चों, वो केवल आपके 2 महीने यानी 2 मंथ आपके ऐसे हैं जो आपके मतलब पूरे यानी 2 मंथ ही बचे हैं आपके। एक मतलब 1.5 से 2 महीने इधर उधर में निकल जाएंगे। आप कितना भी सोचेंगे कि अरे मैं तो पढ़ूंगा, लेकिन कितना पढ़ते हैं वो सबको मालूम है ना। तो ऐसे में बच्चों ये आपको अब समझना है कि भाई हम करें क्या। ठीक, क्योंकि आपका फरवरी में, भाई फरवरी तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि फरवरी में ही आपका बोर्ड एग्जाम लग जाएगा। ठीक, आपका बोर्ड एग्जाम जो है बच्चों वो फरवरी में ही है। तो फरवरी की बात तो आप निकाल ही दीजिए, क्योंकि बोर्ड ने पहले ही ये घोषणा कर दिया है कि भाई बोर्ड एग्जाम आपका फरवरी में होगा। तो ये आपकी अगर हम बात करें बच्चों, तो इनमें से कितना टाइम है कितना नहीं है वो आप भली भांत देख चुके हैं। ठीक, लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना, अब भी बहुत वक्त है बच्चों। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, तभी कुछ हो सकता है। बाकी हवा हवाई का पढ़ना है, दिखावे का पढ़ना है, भी आप अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं तो दिन रात एक करना होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आपको कौन सी रणनीति बनानी होगी। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री के पेपर में अगर हम बात करें तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो कितने सेक्शन में डिवाइड होगा रसगुल्लों, चलिए देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर मान लेते हैं आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, तो आप हर एक चैप्टर का सबसे पहले हर एक चैप्टर में जो आपके जो परिभाषाएं होती हैं, हमको भी पता है आपको भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले बच्चों आपको सभी चैप्टर की क्या करना है,
परिभाषा को लिख लेना है, ठीक है ना। आप एक दिन में बैठकर 1 से 2 चैप्टर का लिखेंगे ना, तब भी 20 दिन में निपटारा हो जाएगा, ये समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने बता रखा है बच्चों की, जैसे मान लेते हैं परिभाषा में जैसे हो जाता है ना, मोलरता है, मोललता है, मोल प्रभाज है, ठीक। तो इस तरह से जैसे परासरण दाब है, फिर चले आइए कि भाई उसमें दूसरे में चले जाए कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है, मोलर चालकता। इस तरह से हर एक चैप्टर में 2 से 4 परिभाषाएं होती हैं, ज्यादा नहीं है हर एक चैप्टर के, ठीक। आपको परिभाषाओं को लिख लेना है। अगर आप नहीं लिख भी पाते हैं, हमने बच्चों 4 चैप्टर के परिभाषा मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में है, और भी बाकी हैं उनको करवाएंगे। तो इस तरह से बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ही हो गया, संक्रमण तत्व क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, प्रोटीन या फिर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, इन सब की परिभाषाओं के बारे में और इनका महत्व, ठीक। तो ये रहे बच्चों परिभाषा। तो एक तो परिभाषा बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा आपको हर एक चैप्टर में बच्चों जो भी नियम होते हैं, आपके ज्यादा नियम नहीं है, ठीक, क्योंकि टिप्पणी अब की बार नहीं आएगा। टिप्पणी में जो टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पेप्टीकरण, अपोहन, ठीक, पेप्टी कारक, ये सब आपके जैसे स्वर्ण संख्या, पायस वगैरह पूरी तरह से ये चैप्टर ही रिमूव है, तो इसलिए अब की बार टिप्पणी नहीं पूछेगा, ठीक। तो नियम में बच्चों जैसे हम बात करें तो नियम वाले में आपका ये लाजवाब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात कर लें हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, नेर्नस्ट समीकरण क्या है, आर्हेनियस सिद्धांत क्या है। तो ये आपके नियम वाले क्वेश्चन हैं, ये तो आपके फर्स्ट केमिस्ट्री से हैं। इसके अलावा अगर हम सेकंड में जाएं, टालेन अभिकर्मक क्या है, फेहलिंग विलयन क्या है, ल्यूकास परीक्षण क्या है, तो ये आपके क्वेश्चन हमने इनको करवा भी दिया है और अब भी करवा देंगे, डोंट वरी। इस स्क्रीन पर डिजिटल बोर्ड पर हम उसको एक अलग लेवल से आपको सिखाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी जितने नियम हैं आप सर्च मारिएगा, ठीक, केमिस्ट्री प्रमुख नियम, हमारी वीडियो आ जाएगी, लाखों बच्चों ने देखा है, लगभग 2 से 3 लाख स्टूडेंट ने, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये नियम वाले आपके एकदम अलग हो गए, 2 से 3 चैप्टर में नियम है, इनका छुटकारा मिल गया। ये है रणनीति, ठीक। अब आ जाता है, बात करते हैं आंकिक प्रश्न की। तो आंकिक प्रश्न में और भी ज्यादा 3 ही चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर का पोस्टमार्टम हमने कर दिया है, टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों। आपका देखिए पहला चैप्टर है विलयन। अब इसमें भाई मोलरता और मोल प्रभाज है ना, मोललता मोल प्रभाज पर आएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, परासरण दाब। तो इस तरह के जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं पहले चैप्टर में। और दूसरे में वैद्युत रसायन में बात करें तो बच्चों वैद्युत रसायन में आपके आ जाता है जैसे मोलर चालकता पर, तुल्यांकी चालकता पर, ठीक, तुल्यांकी चालकता के कोलराउस के नियम पर। इस तरह से बच्चों आपके आंकिक प्रश्न वैद्युत रसायन में बन जाते हैं, सेल पर आधारित विद्युत वाहक बल भी है, ठीक। और तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगति। सबसे ज्यादा इसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ही आधारित न्यूमेरिकल है, ठीक। और उसके बाद अर्ध आयु पर भी आधारित है। तो ये आपके 3 है, पहले इसके पहले 4 था, पहला चैप्टर भी था जो ठोस अवस्था, लेकिन अब की बार वो नहीं पढ़ना है। और उसके बाद यानी आंकिक प्रश्न का निपटारा आप कर देंगे। एक दिन में बैठिए, एक दिन में एक चैप्टर 1 घंटे 2 घंटे करिए, 3 से 4 दिन लगेगा बच्चों, आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से छुटकारा पा जाएंगे। उसको आप तैयार कर लेंगे, प्लेलिस्ट बनाया है वहां पर, ठीक, 12th केमिस्ट्री न्यूमेरिकल डाला है प्लेलिस्ट, हर एक चैप्टर को हमने अच्छे से बता दिया है, देख लीजिए। फिर आती है बात प्रयोगशाला विधि की। हम देखेंगे अगले सेक्शन में कि प्रयोगशाला विधियां कौन कौन सी देखनी है। तो प्रयोगशाला विधि में से तो फर्स्ट बुक में कोई प्रयोगशाला विधि नहीं है, ध्यान से समझना बच्चों। फर्स्ट जो केमिस्ट्री है इसमें कोई भी, ठीक है ना, जो फर्स्ट पार्ट में, ठीक, फर्स्ट पार्ट में कोई भी प्रयोगशाला विधि नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाले पार्ट को साइड रखिए। अब बात आती है सेकंड पार्ट में, क्योंकि इसके पहले फर्स्ट पार्ट में था कौन था, जैसे डीकन विधि द्वारा क्लोरीन, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, औस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण, और उसके बाद हाइबर विधि द्वारा अमोनिया। लेकिन जब चैप्टर काट दिया गया बच्चों जो पी ब्लॉक का तत्व, तो ये सब के सब
गायब हो गया, इसलिए आसान हो गया। तो सेकंड चैप्टर मतलब अगर हम बात करें तो केवल सेकंड पार्ट में ही आपके जो प्रयोगशाला विधियां हैं बच्चों, वो केवल और केवल आपके किसमें है, सेकंड पार्ट, यानी सेकंड पार्ट में ही प्रयोगशाला विधियां हैं। अब इनमें से जैसे हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, या फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल अल्कोहल, यानी हर एक चैप्टर में एथिल जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। फिर आ जाता है एमीन की बारी, और इसके यानी पहला वाला हेलो एल्केन व हेलो। तो इस तरह से ज्यादा यानी मैक्सिमम अगर आपको देखने हैं तो बच्चों लगभग 5 से 6 प्रयोगशाला विधियां ऐसी हैं कि जिनमें से 100% श्योर हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अभिक्रिया। तो भाई इसका भी दारो मदार काफी ज्यादा होता है। अभिक्रिया वाला जो सेक्शन होता है बच्चों, ये मतलब ये आपका 15 नंबर देकर के जाएगा, ठीक। मतलब जो 15 नंबर आपको इसी अभिक्रिया से ही मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन, एक होता है बच्चों नेमिंग रिएक्शन, ठीक, एक होता है नेमिंग रिएक्शन यानी जो नाम वाली अभिक्रिया होती हैं, जैसे ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद जैसे एल्डोल संघनन हो गया, कैनिजारो अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, ठीक। इस तरह से मतलब जितने भी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, तो जितनी अभिक्रियाएं हैं बच्चों वो सब आ जाती है नेमिंग रिएक्शन यानी नाम वाली अभिक्रिया पे, और 5 नंबर का श्योर है क्वेश्चन आता है। फिर बात आती है उसके बाद जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या होता है जब, और क्या होता है जब वाला तो हम करा ही रहे हैं। हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को करा दिया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये चैप्टर करवा दिया है। अब बस आज और कल में आपको तीसरे चैप्टर यानी सेकंड पार्ट के तीसरे चैप्टर का मिल जाएगा। तो ये भी 5 नंबर का होता है, देगा कि भाई क्या होता है जब, ठीक है ना। जैसे दे देगा कि भाई फिनॉल की क्रिया जिंक से कराते हैं, क्या होता है, तो आपको केवल रिएक्शन लिखना है। इस तरह के बच्चों आपके ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला जो है निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, निम्न को आप जैसे फिनॉल से बेंजीन, ठीक, इस तरह से कि निम्न से आप कैसे प्राप्त करोगे, तो ये चीज हो जाता है बच्चों आपकी अभिक्रिया में। अभिक्रिया ये तीनों मिलाकर के आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बट डोंट वरी, अगर आपको इसमें दिक्कत होती है अथवा में ये प्रयोगशाला विधियां भी होती हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में, तो इस तरह से बच्चों हम एक अच्छी रणनीति के तहत अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने आईक्यू लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें बच्चों प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बस ये, क्योंकि कह देना कि कोई स्टूडेंट होता है कि जो साल भर पढ़ता है कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन वहीं पर एक ऐसा भी होता है जो 3 महीने मेहनत करता है और टॉप कर जाता है। रीजन क्या है, स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों अगर आपकी रणनीति अच्छी नहीं होगी देन कितना भी आप हाथ पांव मार लीजिए रसगुल्लों, आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। एक अच्छी रणनीति के तहत इस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छे से मतलब अच्छी कर सकते हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको मेहनत करना है बच्चों। हम तो एक गाइडेंस कर रहे हैं, बाकी अगर कोई बोलता है कि 1 महीने में ऐसे पढ़ के 90% लाओ, 95% लाओ, किसी का बाप भी नहीं ला सकता, इतना याद रखिएगा, ठीक। आप क्या है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। माँ बाप के सपनों को साकार करना है, उनके चेहरे को देखिए कि किस तरह से मायूसी है, हमारे लिए कितना सपना देखा है, तो उनके साथ गद्दारी ना करो बच्चों, और उनके मतलब सपनों को साकार करना है ना, क्योंकि लाइफ में इतना कमाना है कि माँ बाप जिस चीज के लिए बोल दें उनको लाके दे सको, ठीक। तो बस ये आपको तैयारी रखनी है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आपका साथ देंगे इस तरह से तैयारी करने में। तो बस हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, अपनी फैमिली जल्द ही 350K की होने वाली है, तो कल सेलिब्रेशन आएगा, एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो में मजे में एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।